प्राइवेट डॉक्टर तो फीस बहुत लेते हैं। गरीब इंसान है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कहाँ से इतनी फीस भर पाएंगे। हम लोगों पे इतना पैसा नहीं है जो हम स्टोर से दवाई लेने जाएं, इसीलिए हम डिस्पेंसरियों में और सरकारी में भागते हैं। बहुत दूर जाते थे, वहाँ लाइन में लगते थे और दवाई नहीं मिलती थी, धक्का मारते हटा देते थे। अब प्राइवेट कहाँ दिखाएं, 150-150 दवाई खुराक दवाई देते हैं, इतना हम कहाँ से कर पाएंगे। गए जो सस्ती है डॉक्टर के गए तो वहाँ से इलाज हुआ ना, तो वहाँ से भी हम लोग वापसी आ गए। तो इतना पैसा होता नहीं है जो हम दे के वहाँ दवाइयाँ खा लें, तो गरीब आदमी तो फिर भी मरना है। हम दूर भी जाए तो उसकी भाड़ा किराए भी, बच्चे भी छोटे, हम नहीं जा सकते, क्या करें, मजबूर में सह कर रह जाते। किसी भी समाज के विकास के लिए शांति, प्रेम और आनंद हम केवल सेवा के माध्यम से ही समाज में लौटा सकते हैं। एक अपनी भीतरी शांति और एक समाज में शांति, ये सेवा के माध्यम से ही संभव है। जब हम समाज में जाते हैं तो मैं कई जगह पर जाकर देखता हूँ, झुग्गी में, बस्ती में लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सरकार अपनी तरफ से कई जगह पर फ्री मेडिसिन और फ्री डॉक्टर देते हैं, पर ये ट्रैवलिंग की वजह से वो नहीं जा पाते। प्राइवेट डॉक्टर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वो पूरा नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि ये जो बड़ी बीमारियां जब आती है, उसके पहले जो छोटी बीमारियां जन्म लेती है, वो छोटी बीमारियों को दूर करने के लिए जिस वक्त मेडिसिन की और डॉक्टर की ज़रूरत है, तब उनके वहाँ वो उपलब्ध नहीं होता या वो जा नहीं पाते, और वो छोटी बीमारियां इकट्ठे होते होते बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। जब मेरे भ्रमण में मुझे ये ध्यान आया तो मुझे लगा कि ये डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते, तो क्यों नहीं डॉक्टर इनके पास पहुंचाया जाए। और हमने नवभारत सेवा समिति के माध्यम से एक मेडिकल वैन की शुरुआत की। इस मेडिकल वैन में एक डॉक्टर होता है, उसके साथ दवाइयाँ देने वाले केमिस्ट होते हैं। ये डॉक्टर्स झुग्गी, बस्ती और ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ डॉक्टर्स नहीं पहुँचते, वहाँ जाकर लोगों को चेकअप करते हैं और बीमार पड़ने के पहले कोई ऐसे लक्षण दिखे तो उसे दवाइयाँ देते हैं, और उन दवाइयों का डॉक्टर का मूल्य हो इसलिए उनसे बहुत ही टोकन चार्ज में 5 से 10 रुपया ऐसा लिया जाता है ताकि उसका मूल्य हो। नहीं तो फ्री में बहुत दिक्कतें भी आ जाती है, लोग वैल्यू नहीं करते। हमने दवाइयाँ फेंकते हुए देखा है लोगों को, इसलिए हमने टोकन चार्ज बहुत लिया, और ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल भी वैसे भी नहीं दे पाएगा 10 रुपये, तो वहाँ उसको माफ़ भी कर देते हैं। पूरी तरह से सेवा की भावना से ये 2 मेडिकल वैन्स आज हमारी चल रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि दवाई की गाड़ी आई हुई है। जिसकी सज्जन को दवाई लेनी हो गाड़ी के पास आके दवाई प्राप्त कर सकता है। नवभारत सेवा समिति की गाड़ी श्री महेश गिरी द्वारा भेजी गई है। 10 रुपए की पर्ची बनाने के बाद में दवाई मुफ्त दी जा रही है, अतः जिसको भी दवाई लेनी हो गाड़ी के पास आके दवाई प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। एक दिन पहले भी इन्फॉर्मेशन करते थे जहाँ पे गाड़ी आनी होती है, कि हमारे कम से कम 150-200 पॉइंट हैं, तो एक दिन पर हमने वॉलंटियर्स भी बना रखे हैं कुछ लोगों को, उनको इन्फॉर्मेशन करके फ़ोन करके, जिससे ही पब्लिक को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको मालूम चले कि गाड़ी आ गई है। जिस दिन भी गाड़ी आती है पब्लिक को अंदर से आके बुला के डोर टू डोर घर के पास जाने के बाद में पब्लिक वहाँ से अंदर से बाहर आती है और वहाँ से पर्चा बनाने के बाद में उनको फिर जो है डॉक्टर साहब देखने के बाद में उनको दवाई वितरित की जाती है। इन एरियाज़ में जो लोकल डिजीज़ेज़ हैं वो बहुत माइनर हैं,
बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो जो माइनर डिजीज़ है वो काफ़ी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करती हैं। वो जो कॉमन डिजीज़ हम लोग यूजली एनकाउंटर करते हैं, फर्स्टली वो एक लोकल एरिया के टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। वो एरिया कितना क्लीन है, कितना साफ़ है, वहाँ पे अभी सीजनल ट्रेंड पे डिपेंड करता है। विंटर्स आ गए हैं, लोगों का गला ख़राब ज़्यादा होता है, लोगों को खराश होती है, खांसी आती है, ज़ुकाम होता है। सीजनली हम लोग ये ट्रीट करते हैं। हमारे साथ 2 बार ऐसा हुआ है, हम जा रहे हैं, 2 बार बीच में एक्सीडेंट हुए हैं, हमने इमीडिएटली वहीं पे उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है। लोकल लेवल पे अनहाइजीनिक कंडीशंस इतनी हैं, इतना ज़्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस है लोगों के यहाँ पे, लूज मोशंस, डायरिया, लूज स्टूल, अनहाइजीनिक कंडीशंस के वजह से सो मेनी ऑफ देम, इतने सारे मरीज़ हैं जो हमारे पास स्किन इन्फेक्शंस लेके आते हैं, फंगल इन्फेक्शंस लेके आते हैं, जिनको हम ट्रीट करते हैं। अगर आप ये लगा के चलिए कि हमारे यहाँ की जो रेट है, लगभग आप कह सकते हैं कि 60 to 70% ऑफ द पेशेंट्स डू नॉट रिटर्न व्हेन वी गो बैक। जब हम दोबारा कैंप लगाने जाते हैं उनके पास 60 से 70% लोग वापस नहीं आते, वो ट्रीट होते हैं, क्योंकि इलनेसेस बहुत छोटी हैं। जितने ज़्यादा हम लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा पेशेंट्स हम ट्रीट करेंगे, आप कह सकते हैं उतना ही जो लोड है एक सरकारी हॉस्पिटल पे वो रिड्यूस हो जाता है, आप उतना ही क्वालिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ हम लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जो हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और उनका मेरे को पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्रीन शीट है, इसमें मैं नाम सबका, एज और एड्रेस, फ़ोन नंबर, जिसका फ़ोन नंबर अवेलेबल है उसका लिखते हैं, नहीं तो एड्रेस ज़रूर लिखते हैं हम, और उसमें ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन सारी लिखते हैं। उसके बाद उनके सिग्नेचर कराते हैं और उनको मैक्सिमम जितना हमसे हो सकता है हम दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं उन्हें। पर अगर वो पर्चा हमारा लेके अगर प्राइवेट केमिस्ट शॉप पे जाएगा तो वो उसको 100 से 150 के बीच में वो मेडिसिन प्रोवाइड होंगी। मैं दवाई देने के साथ साथ उनको डोज तो बताता ही हूँ, और साथ में कोई पेशेंट घबराया हुआ होता है या कुछ भी होता है तो उनकी पेशेंट काउंसलिंग भी करता हूँ कि भाई ऐसे खाना है, खाने पीने का डोज भी बता देता हूँ साथ साथ। और जैसे कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, लोगों का साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, तो उसके लिए होम रेमेडीज़ बता देता हूँ मैं। घर के नज़दीक आ जाती है सुबह को गाड़ी, और सुबह ही हम 10 रुपये की पर्ची से 3 दिन की दवाइयाँ मिल जाती हैं हमको, कम रेट में और अच्छी दवाई मिल जाती है। छानबीन करके देखभाल करके हमको दवाई देते हैं, इसमें जो है हमको फ़ायदा हुआ है और हमारा टाइम की बचत है। अभी एम्बुलेंस आने से हमें ये फायदा है कि चलो आई 3 दिन की दवा दे दी। हमारी गाड़ी के अंदर MBBS डॉक्टर जो आ रहे हैं उनको दिखा जो रहे हैं हम, उनसे बहुत बड़ा हमारे को फायदा पहुंच रहा है। 10 रुपए में हमें अच्छी दवाई मिल जाती है। हाँ, ये है कि 3 दिन की दवाई मिलती है, 3 दिन के बजाय अगर 5 दिन की दवाई मिलने लगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। दवाई थोड़ा ज़्यादा करके मिलना चाहिए कि गरीब को मदद हो, जब मदद ही हो रहा है तो ठीक ढंग से मदद होना चाहिए। या तो दवाई दें एक हफ्ते 15 दिन की, या फिर हफ्ते के हफ्ते आए। रोज़ाना हम लोग ये लगा के चलिए 3 कैंप्स लगाते हैं। 3 कैंप्स में हम लोग कम से कम 100 से 150 पेशेंट्स देखते हैं डेली पर वैन, एंड अभी हमारे पास सिर्फ 2 वैन्स हैं। अगर हम लोग 2 से 8 वैन्स भी कर ले, मतलब आप ये लगा लीजिए लगभग 1000 पेशेंट विद इन अ स्पैन ऑफ 4 घंटे हम लोग देख लेंगे। एंड एक दिन का 1000 पेशेंट बहुत मायने रखता है। आप 1000 पेशेंट कम भेज रहे हो अस्पताल, और वही 1000 पेशेंट आप ट्रीट भी कर रहे हो। जब संस्था और समाज साथ आएंगे तभी एक अच्छे समाज का, दिव्य समाज का निर्माण हो पाएगा। मैं सभी समाज के बड़े व्यक्तियों को जो सुखी है, संपन्न है और जो शारीरिक रूप से भी मदद कर सकते, धन से भी मदद कर सकते हैं, उन सबसे कहूँगा कि आप साथ आएँ। आज हमें बहुत सारी ऐसी मेडिकल सेवाओं की आवश्यकता है जहां डॉक्टर्स नहीं पहुंचते, हमें वो डॉक्टर्स पहुंचाने हैं। संस्थाओं के माध्यम से वो अगर पूर्ति हम करते हैं तो बहुत समाज को लाभ होगा। मुझे आज 2 मेडिकल वैन मैं आज चला रहा हूं, पर ये पूरी नहीं पड़ रही है। हमें और भी मेडिकल वैन्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स और दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये बार बार लगने वाली एक प्रोसेस है। तो मैं सभी को आपको अपील करना चाहूँगा कि आप सब साथ आएँ ऐसी मेडिकल वैन्स और डॉक्टरों को पहुँचाने के लिए। जितना भी भरचक आप मदद कर सकते हैं आप ज़रूर करें, क्योंकि समाज और संस्था साथ आएगी तो दिव्य समाज का निर्माण होगा।